छात्रों का एडमिशन रद्द किया गया है। नीट के बिना ही पा लिया था एडमिशन। यूपी सरकार ने की थी सीबीआई जांच की सिफारिश। मामले में कई अफसर किए जा चुके हैं निलंबित। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से। आयुष कॉलेज में एडमिशन का मामला है। आयुष कॉलेज में 891 छात्रों का एडमिशन रद्द कर दिया गया है। नीट के बिना ही एडमिशन पा लिया था और यूपी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। मामले में कई अफसर अब तक निलंबित भी किए जा चुके हैं। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है। 891 छात्रों का एडमिशन रद्द कर दिया गया है। बताया जा रहा है बिना नीट की परीक्षा दिए ही इन लोगों ने एडमिशन ले लिया था। यूपी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी और मामले में कई अफसर अब तक निलंबित भी किए जा चुके हैं। अब जो बिना नीट की परीक्षा दिए एडमिशन जिन छात्रों के हुए थे 891 एडमिशनों को रद्द कर दिया गया है। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है। आयुष कॉलेज में एडमिशन का यह पूरा मामला है। आयुष कॉलेज में 891 छात्रों का एडमिशन रद्द कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि बिना नीट के ही एडमिशन मिल गया था इन सभी लोगों को और यूपी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, जिसके बाद मामले में कई अफसर निलंबित भी किए जा चुके हैं। तो हेराफेरी से एडमिशन पाने वाले छात्रों का एडमिशन रद्द कर दिया गया है। करीब 891 छात्रों का एडमिशन रद्द किया गया है। आयुष कॉलेज में एडमिशन का यह पूरा मामला है। यूपी सरकार की तरफ से इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश भी की गई थी, जिसके बाद कई अफसरों पर गाज गिरी, उन्हें निलंबित किया गया। अब जो 891 छात्र थे जिन्होंने हेराफेरी करके एडमिशन पा लिया था, उन सभी के एडमिशन रद्द कर दिए गए। कल यूपी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, जिसके बाद अब 891 छात्रों के एडमिशन रद्द कर दिए गए। तो लखनऊ से इस वक्त की यह सबसे बड़ी और अहम खबर है। आयुष कॉलेज में एडमिशन का यह पूरा मामला है। आयुष कॉलेज में 891 छात्रों ने एडमिशन लिया था, जिसके बाद नीट की बिना परीक्षा दिए ही इन लोगों ने एडमिशन ले लिया था। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में लखनऊ से संवाददाता आलोक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, 891 जो छात्र थे हेराफेरी करके जिन्होंने एडमिशन पा लिया था, उन्हें अब रद्द कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। विभाग की तरफ से ये बड़ा कदम है। आयुर्वेद विभाग ने जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में इस भ्रष्टाचार को पकड़ा है, जो जीरो टॉलरेंस है, उसके तहत अगर बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है, वो है सीबीआई जांच। इसका मतलब साफ है कि जो नीट के एग्जाम होते हैं उसके बगैर अगर आपको एडमिशन मिलता है तो इसका ये जो मतलब निकाला जा रहा है कि कोई बड़ा गैंग है। कुछ ऐसे लोग हैं जो विभाग से भी जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो विभाग के बाहर हैं और एक पूरा गैंग ऑपरेट कर रहे हैं। उसको लेकर के एक बड़ी कार्रवाई की गई है। सबसे पहले तो उन छात्रों को हटाया गया है जिन्होंने नीट की परीक्षा ही नहीं दी थी। 891 ऐसे छात्र थे जो बिना परीक्षा के ही इसमें एडमिशन ले चुके थे, उनको हटाया गया है। दूसरा, बहुत जल्दी ही इसमें और भी कई खुलासे होने वाले हैं, क्योंकि ये जो भ्रष्टाचार आया है, एडमिशन का जो भ्रष्टाचार आया है, जिस तरह से आयुर्वेद के कुछ डायरेक्टर्स की बात की जाए, वहां के बोर्ड मेंबर्स की बात की जाए और साथ में जो गठजोड़ की बात की जा रही है, वो एक बड़े खुलासे के रूप में आने वाला है। और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीबीआई की जांच इसके लिए इसको भेजा है। और सबसे अहम चीज ये है कि जीरो टॉलरेंस का मतलब यहाँ है कि जैसे ही शिकायत आई है और उसका वॉल्यूम दिख रहा है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं आयुर्वेद के, उनमें कहीं न कहीं एडमिशन को लेकर के धांधलेबाजी हुई है, फर्जीवाड़ा हुआ है। इन सब को लेकर के सरकार ने एक तरफ सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं और दूसरी तरफ ऐसे लड़के जो कि फर्जी थे, जो बिना एग्जाम के ही इसमें एडमिशन ले चुके थे, उनको बर्खास्त कर दिया है, हटा दिया गया है। जी आलोक, 891 एक बड़ी संख्या होती है छात्रों की। बिना नीट की परीक्षा दिए इन छात्रों का एडमिशन हो गया। काफी छात्र ऐसे थे जो परीक्षा का इंतजार कर रहे थे, उसके बावजूद बिना परीक्षा दिए इन छात्रों का एडमिशन हो गया। 1, 2 या 3 लोगों ने मिलकर इतना बड़ा फ्रॉड नहीं किया होगा, भ्रष्टाचार नहीं किया होगा। कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई भी देखने को मिली है। क्या कोई नाम सामने आया है? बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये बड़ी संख्या है। 891, अगर हम कहें कि 1000 से कुछ ही नंबर कम है, तो उस लिहाज से 1000 के आसपास का अगर हम कहें या 900 के आसपास कहें, एक बहुत बड़ी संख्या होती है। और आयुर्वेद कॉलेज में एडमिशन लेकर के लगभग उन्हें
अब अगर हम कहते हैं कि एलोपैथ, होम्योपैथ और आयुर्वेद ये सभी एक साथ एक समकक्ष उनको रख दिया गया है, ऐसे माहौल में अगर एडमिशन हो जाता है बिना नीट के अपीयर हुए एग्जामिनेशन में बैठे बगैर उनको एडमिशन मिलता है, तो एक बहुत बड़ी लापरवाही है और अपने आप में दिखाता है कि भ्रष्टाचार किस कदर इस तरह के एडमिशन पे फैला हुआ है, किस तरह से फर्जीवाड़ा चल रहा है। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए ही सीबीआई देश की अगर एजेंसी के तौर पे कहे तो सीबीआई सबसे बड़ी एजेंसी है, इसीलिए ये सीबीआई को रिकमेंड किया गया है कि ये सिर्फ किसी एक कॉलेज या किसी एक जगह का मामला नहीं लग रहा है, और भी कई उत्तर प्रदेश के कई कॉलेजेस हैं, इसके बाहर भी दूसरे राज्यों में भी इस तरह का गैंग है जो सब मिलकर के इस तरह के कामों को फर्जीवाड़े से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, बिना नीट के उन्हें इस तरह के पाठ्यक्रम में एडमिशन दिला रहा है। और दूसरी अहम चीज है कि अगर विभाग की बात करें तो विभाग की तरफ से भी बड़ी लापरवाही है, ये घोर लापरवाही है। ठीक है, बहुत बड़ी लापरवाही हुई है और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार भी हुआ है। अब देखना होगा क्या एक्शन देखने को मिलता है सरकार की